अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। दूसरा टॉपिक है जनाब हमारा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेड अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा टॉपिक है व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है। और फोर्थ वन इज देखेंगे आज की क्लास में, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मैं सिंपल आपके सामने डेफिनेशन बताऊं तो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इट्स अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर company. It is used to all types of database manage, manipulate and डेटा स्टोर। यानी इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज डेटाबेस। ये डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस वो होता है जिसमें हम अपना पर्सनल रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं। अगर इसके लफ्जी डेफिनेशन के ऊपर जाए, व्हाट इज डेटाबेस, तो ए डेटाबेस है डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक डेटाबेस क्या है? हर वो चीज जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल हो रही होती है उसे डेटाबेस कहते हैं। तो ये तो होगी सिंपल डेटाबेस की डेफिनेशन। यहाँ पर डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या चीज होती है? डेटाबेस जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी होती है वो बेसिकली डेटाबेस है, तो उसको हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस इज अ मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इट इज अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर। बेसिकली एमएस ऑफिस ने ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। ठीक है। अब ये मल्टीपल डेटाबेस बेसिकली क्या चीज है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज आप किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज करें आपको एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करना है, या एक छोटा सा हम एज्यूम ले लेते हैं एग्जांपल, कि सपोज करें एक कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम उसके पास आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो वो स्टूडेंट को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देता है, उसको फॉलो अप करता है, ठीक है, उसको अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, ये हमारा कोर्स है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज का मार्केट डिपार्टमेंट किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, कोर्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कोर्स का डेटा बनाने, कोर्स की टेबल बनानी, कि हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स का टेबल बनाएंगे, यानी कोर्स का डेटाबेस बनाएंगे, और उसमें स्टोर करेंगे। हम सबसे पहले मैनुअली हमारे पास लिखा हुआ है कि सपोज हम एमबीए करवा रहे हैं, बीबीए करवा रहे हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम बीएस कर रहे हैं, बीएस में हमारे कौन कौन सी कैटेगरी हम ऑफर कर रहे हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। फिर बीएस में आपके पास टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप कौन कौन से कर रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। इसके अलावा बीएस साइंसेस में आप क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में बैचलर्स करवा रहे हैं, मैं मेडिकल में बैचलर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट है जो मैनुअली है, इसको हम एक डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले तो चीज आ गई हमारे पास इंफॉर्मेशन के, पहला डिपार्टमेंट कौन सा हो गया हमारे पास, एडमिशन डिपार्टमेंट, जो कौन सा डेटा को मैनेज कर रहा है कि स्टूडेंट्स आने वाले को ये बता रहा है कि हम ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स का टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल होगा जनाब एडमिशन का। एडमिशन में सपोज आप एक स्टूडेंट को बता देते हैं कि ये कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट परमिशन लेकर चला जाता है और आप उसको एक एडमिशन फॉर्म उसको हैंड ओवर करते हैं। हमें एडमिशन फॉर्म के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट की दरकार होती है। एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट का हमें सबसे पहले स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, उसका उसका सेल नंबर, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका एड्रेस, उसने उसकी लास्ट एजुकेशन क्या है, ये तमाम चीजें हमें उसका चाहिए होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जनाब हम एक एडमिशन का टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहला टेबल हमने बनाया कोर्स का टेबल, दूसरा एडमिशन का टेबल। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, उससे इन्फॉर्मेशन ली हमने कोर्स के बारे में, उसको डिटेल बताई, कोर्स की टेबल हमारे पास अवेलेबल थी, यानी प्रोस्पेक्टस या कंप्यूटर से हमने कोर्सेज बता दिए हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं।
सेकेंडली कि बच्चा एडमिशन फॉर्म लेकर चला जाता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन भर के लेकर आ जाता है, ठीक है। मैनुअली आप उसको कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं और उसको एक रजिस्ट्रेशन कोड दे देते हैं कि भाई ये आपका रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर जिसको कह सकते हैं। फिर थर्ड, जब बच्चे की एडमिशन हो जाता है तो बच्चा कहाँ जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब जाता है बच्चा तो वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाता है, भाई मैंने इस पुराने कोर्स में एडमिशन ले लिया है, सपोज हमने बीबीए में एडमिशन ले लिया है, तो इसकी क्या फीसेस वगैरह का तमाम मैटर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्या क्या चीजें, क्या इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जब एडमिशन डिपार्टमेंट्स को आपके इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले आपकी आईडी, आपका नेम, आपका फादर, इंटरेस्ट ऑफ योर कोर्स के कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड एनरोल हो, और उस एनरोल कोर्स की क्या फीसेस है, ठीक है। फीसेस सेमेस्टर वाइज है, मंथली वाइज है, फीस में कितना डिस्काउंट है, किस तरह फीस सबमिट करवाना है, आपको वाउचर निकाल के देगा, या बैंक में जाओगे, या डायरेक्ट आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फीस किस तरह से जमा करोगे। तो ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद कंसर्ट, जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फीस पे कर देता हो तो आपके एडमिशन कर जाता है। तो ये तीन एग्जांपल, ये तीन डिफरेंट टेबल्स अभी आपके सामने मैंने आपके सामने डिफाइन किया कि एक कोर्स का टेबल, दूसरा एडमिशन और तीसरा फीस का। तो ये तीनों टेबल बेसिकली तीन डिफरेंट टेबल है, इस चीज को कहते हैं हम मल्टीपल डेटाबेस। ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो इस चीज को कहते हैं हम मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस क्या करता है कि इन डेटाबेस को स्टोर करता है, इनको मैनेज करता है और इनको मैनिपुलेट करता है। हम्म, अब ये सबसे पहले स्टोर क्या करना है, इसके स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है उसकी एंट्री हो रही है, उसको मैनिपुलेट करके का मतलब क्या होता है कि उस डेटा का प्रिंट आउट निकाल लेता है कि डेट वाइज के आज के दिन में हमारे पास सपोज हर डिपार्टमेंट ऑनर को वन बाय वन अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि भाई सर आज इतने स्टूडेंट आए थे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन। तो रिपोर्ट्स का काम किया, तो मैनिपुलेट का काम, तो जाहिर सी बात डेटा जब स्टोर होगा, मैनेज होगा, और मैनिपुलेट का मतलब क्या, तो फाइनल डेट वाइज आप उसको रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि सर आज जितने स्टूडेंट्स आए थे इंक्वायरी के लिए, ये कोर्सेज में हमारे पास कोर्स में इंटरेस्टेड थे, और सर आज के दिन में सर एडमिशन डिपार्टमेंट क्या कहेगा उसको, कि एडमिशन डिपार्टमेंट कोर्स के बारे में बताएगा, और सेकंड किसके बारे में बताएगा कि सर इतने बच्चों ने आज एडमिशन लिए हैं, ये हमारी रिपोर्ट है, ठीक है। इतने बच्चे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर चले जा चुके हैं, तो उन्होंने पूछा था, ठीक है। इतने बच्चों ने आज आज एनरोल हो गए यानी एडमिशन ले लिया है। और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या था कि सर इन बच्चों ने, यानी कि ये नए बच्चे एनरोल है, इनकी ये फीसेस हैं, ठीक है। और जो पुराने ओल्डेस्ट बच्चे हमारे पास पढ़ लेते हैं उनकी ये फीस आएगी। तो ये जो तीनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, इनको जनाब हम कहते हैं डीबीएमएस, ठीक है। व्हाट इज डीबीएमएस, मैंने आगे अपना लेक्चर में कहा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि यूजर इसको एंट्री कर रहा है डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस एक्सेस को ही बेसिकली डीबीएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आप कह सकते हैं। डेटाबेस तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने डेटा बस एंटर कर दिया, डेटा बस स्टोर कर दिया, लेकिन उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो कनेक्ट करते हैं हम, उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जनाब, अ, इसकी डेफिनेशन आना आपको बता दी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको समझा दिया। अब एक्सटेंशन फाइल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जब आप वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो वो डॉट डॉक्स में जाती है, तो आप वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन फॉर्म से उसकी पहचान करते हैं। इस तरह एक्सेल को आप डॉट एक्सएलएस यानी स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो एमएस एक्सेस की जो एक्सटेंशन फाइल होती है डॉट एमडीबी, तो इस ये डेटाबेस फाइल कहलाती है, यानी मल्टीपल डेटाबेस फाइल। एमडीबी की पूरी सेंस पर होती है मल्टीपल डेटाबेस फाइल, तो ये डेटाबेस फाइल के नाम से इसको हम अ, पहचानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, सबसे पहले व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेड अप एन ऑब्जेक्ट। देखिए एमएस एक्सेस में जब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट वो चार कौन से होते हैं जिनकी वजह से पूरा डेटाबेस क्रिएट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ये सात मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, जिनके हम पर हम पूरा एक डीबीएमएस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेबल। टेबल का काम क्या होता है जनाब, ये डेटाबेस को स्टोर करता है। टेबल किस लिए यूज करते हैं, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए काम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो एडमिशन लेने या इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है या एडमिशन लेने आ रहा है,
तो उसका हम डेटा स्टोर करने के लिए टेबल पे जाते हैं, टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप क्या होता है, ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अकाउंट्स के बच्चा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, एडमिशन लेके वो चला गया कहाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो ये दोनों डिपार्टमेंट को आपस में रिलेशन बनाने के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा हमने स्टोर किया, इन दोनों को आपस में रिलेशन करने के लिए रिलेशनशिप रिलेशनशिप करते हैं इसमें। वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको करके दिखाऊंगा। क्यूरीज का काम क्या होता है, क्यूरीज बेसिकली मेन फंक्शन, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उनको इसमें फॉर्मूले वगैरह लगाने, फंक्शन वगैरह करने, रिकॉर्ड सर्च वगैरह करने के लिए हम लोग क्यूरीज यूज करते हैं। फॉर्म्स, फॉर्म्स में क्या होता है, देखिए टेबल में तो आप डेटा एंट्री करते हैं, फॉर्म्स क्या होता है, ये आपका मेन इंटरफेस आ जाता है। और इसके बैकएंड पे क्या होता है, आपका टेबल होता है, यानी कि मेन इंटरफेस होता है, आप इसमें डेटा की एंट्री वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मेन आपका टेबल का इंटरफेस आ जाता है एक फॉर्म की सूरत में, डिजाइन की सूरत में। ठीक है, इसमें आप डेटा को एंट्री कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और उसके बैकएंड पे आपका टेबल उसको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल का काम डेटा स्टोर करना, क्यूरीज का काम है इसमें फॉर्मूलेज वगैरह, फंक्शंस वगैरह लगाकर रिकॉर्ड वगैरह सर्च करना। ठीक है। क्यूरीज का रिलेशनशिप होता है दो डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक करना। फॉर्म का काम होता है डेटा की एंट्री करना, यानी इंटरफेस होता है। और रिपोर्ट्स का काम होता है ये डेटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब डेटा को फाइनल डेली बेसिस के ऊपर जो उसका प्रिंट आउट हम डेटाबेस का निकालते हैं वो हम रिपोर्ट में करते हैं। ठीक है। माइक्रोस क्या होता है, माइक्रोस जनाब कोई स्पेसिफिक डेटा को अगर हमें रिकॉर्ड करना होता है तो हम उससे माइक्रोस यूज करते हैं। मैं ये इंशाल्लाह जब आगे वन बाय वन चलूंगा तो आपको एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, देखिए मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर करते हैं, उस बड़े सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, यानी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज हम पहले एडमिशन डिपार्टमेंट के लेवल पे काम करें, फिर हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लेवल पे, फिर क्यूसी पे, फिर एचआर पे। तो ये छोटे छोटे टेबल होते हैं, और उन सब वहाँ डिपार्टमेंट में हम एक फंक्शन लगा देते हैं, और फिर फाइनल जब हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइनलाइज कर देते हैं तो फिर उस तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में थ्रू द फंक्शन हम लिंक अप कर देते हैं। तो ये चीज था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अगर हमें कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो तो ये 7 ऑब्जेक्ट लाजमी है। इन 7 में से 4 मेन ऑब्जेक्ट्स आपके सामने है। सबसे पहले टेबल, उसके बाद क्यूरीज, उसके बाद फॉर्म्स, उसके बाद रिपोर्ट। टेबल में मैं दोबारा बता देता हूँ, टेबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, क्यूरीज में हम डेटा को के फंक्शंस वगैरह, डेटा की पूरी प्रोग्रामिंग्स वगैरह, रिकॉर्ड को सर्च करवाना है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर सर्च करवाना है कि हजारों की तादाद में हमारे पास रिकॉर्ड है, तो किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च के थ्रू हम फंक्शन उस दे देंगे, तो हम सिर्फ डेटा का रोल नंबर डालेंगे और वो डेटा हमारे सामने आ जाए। वो थ्रू द क्यूरीज कर सकते हैं। फॉर्म, जो भी टेबल आप टेबल में डेटा एंट्री करते हैं और वो डेटा एंट्री करने का इंटरफेस होता है, बेसिकली हमारा फॉर्म होता है डिजाइन की जरूरत में। और रिपोर्ट्स क्या होता है, डेटा को जो मैनिपुलेट करते हैं उसका फाइनल जो प्रिंट आउट होता है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो मैंने आपको समझा दिया। देखिए होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट यूजर क्या करता है, हर डिपार्टमेंट में यूजर होता है, उसका अपना एक एप्लीकेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया मॉड्यूल्स में कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, क्यूसी डिपार्टमेंट है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में जब अ, बच्चा जाता है तो हर डिपार्टमेंट में यूजर बैठा हुआ वो डेटाबेस की एंट्री कर रहा होता है। वो डेटाबेस की एंट्री करता है, डेटा सेंड करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, यानी कि सेंड और रिट्रीव का मतलब डेटा को भेजता है, डेटा को रिसीव करता है। ये सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे जाके आपका डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, तो पूरी एक प्रोग्रामिंग है, इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना के भी दिखाऊंगा। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। डीबीएफ होता है, डेटाबेस फाइल। इसके अलावा डीबीएम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट। आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। इसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो आपको मैंने बता दिया है कि बहुत दो तीन तीन चार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रखता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अ, एक डेटा को बिल्कुल कॉलम वाइज दूसरे एक डेटा को दूसरे डेटा से कनेक्ट करने को हम आरडीबीएमएस कहते हैं। मिसाल के तौर पे सपोज एक स्टूडेंट, उसकी आईडी 1 है, उसका नाम क्या है, सपोज उसका नाम मोहम्मद साजिद, उसका फादर नेम मोहम्मद कयूम है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है,
ठीक है, उसका सेल नंबर का क्या है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, तो ये उस डेटा बेस, बच्चे का डेटा बेस हुआ कि उसका नेम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सीएनआईसी नंबर, ठीक है, उसका एड्रेस, यानी उसकी क्लास क्या है, ठीक है। तो ये पूरा एक मैनेज हुआ है डेटाबेस, तो इसको हम कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ लिंक अप हुआ है, कि आरडीबीएमएस कहलाते हैं। फिर ओडीबीसी भी होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिव, जेडीबी होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिव, तो एसक्यूएल भी होता है, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेजेस। ये डेटाबेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। इंशाल्लाह आगे मैं इंशाल्लाह आपको वन बाय वन डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन मेन फोकस है हमारा डीबीएमएस पे, यानी कि एमएस एक्सेस पे। व्हाट इज डीबीएमएस, मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं जना, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट किस तरह करते हैं, वेरी सिंपल है। आप जैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ है, यहाँ पे देखें, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो प्रेस की आपने करना है, विंडो आर दबाएंगे तो आपके पास रन का विंडो आ जाएगा। रन पे आपने सिंपल क्लिक करके ओपन में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और हमने ओके कर देना है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने कहीं पे भी नहीं जाना है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम चीजों के बारे में आपने बताया। आप यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होंगे, जहाँ पे ये नजर आ रहे हैं आपको, डिफरेंट टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। तो इनको छोड़ दीजिएगा, आपने अपना डेटाबेस बनाना है सपोज, तो सबसे पहले आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी, आपने सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। नाम लिखकर अब इन नाम लिखने के बाद आपने उसको क्रिएट कर देना है, तो फिर आपका वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाम किस तरह से देंगे आप, जैसे सपोज करने आपने कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम आप एक बना रहे हैं, सपोज किसी कॉलेज का बना रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का, उसको हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो सिंपल आपने उसका यहाँ पर नाम देना है सीएमएस। ठीक है, आप यहाँ से आप स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आप इसको सेव कर सकते, वरना ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाता है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका इंटरफेस आपको लोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने विंडो सॉरी सबसे पहले आपने विंडो आर दबाना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, विंडो आर दबा के आपने एमएस, ठीक है, एमएस एक्सेस लिखना है। ठीक है, एमएस एक्सेस एक साथ, और सिंपल क्या कर देना है जनाब, आपने ओके कर देना है। तो ये आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 आपके सामने आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिफरेंट ये मेन्यू बार्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने होम पर जाना है। होम के बाद यहाँ से सपोज अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है, तो इनको छोड़ देना है आपने। आपने जाना है कहाँ है जना, आपने जाना है सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे। यहाँ पे सपोज आपने नाम अपने लिखना है, सपोज आप बनाना चाहते हैं सीएमएस, सीएमएस। ठीक है, उसके बाद आपने बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे जा रहा है, सी यूजर टेल डॉक्यूमेंट्स पे। आपने अगर लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर दे। ठीक है, सपोज मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है डाउनलोड में, और इस सीएमएस को, या सपोज मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जंगा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने सीएमएस को ओके कर दिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 जाने दे, सिर्फ टाइप ओके कर दिया मैंने। तो ये हमारा डेटाबेस सब कहाँ होगा, सी डेस्कटॉप जंग फोल्डर में, और इसको आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद सबसे पहले इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आपके पास हमने एक टेबल आ गया, के टेबल बना हुआ है। अब सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना है कोर्स का, सपोज करें। तो इंटरफेस बता देता हूँ, ये फाइल, होम, होम में चले जाएंगे तो होम से रिलेटेड आपके पास मैटर आ जाएंगे सारे। क्रिएट में जाएंगे तो आप फॉर्म्स वगैरह किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंशन डेटा, सबके बारे में इंशाल्लाह, डेटाबेस टूल कौन से होते हैं, इवन को, तो ये मतलब ऑप्शन है। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, तो आपने कहाँ आना है, सबसे पहले होम पर। होम पर आने के बाद सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे देखें एक टेबल आ रहा है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ टेबल, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपके पास क्या डेटा शीट्स, ये एनवायरनमेंट जो कहलाता है, ये टेबल लिस्ट आ रही है आपके सामने कि कौन सा टेबल इस वक्त बना हुआ है, टेबल वन, या आपके पास डेटा शीट आ रहा है। तो सबसे पहले आपने सपोज एक छोटा सा एडमिशन टेबल अगर आपने बनाना है, उस टेबल, सपोज हमें एडमिशन टेबल बनाना है, कोई भी टेबल बनाने के लिए आप सिंपल कहाँ क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे। यहाँ पे देखें इस वक्त हम डेटा शीट पे मौजूद है। आपने जाना है डिजाइन व्यू पे, कहाँ जाना है आपने, इस कोने पे जहाँ पे लिखा हुआ ना व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आएगा। डेटा व्यू पे इस वक्त हमें अवेलेबल है। आपने अगर
डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। तो आप सिंपल आपने डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से सपोज टेबल नेम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टेबल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टेबल्स हम होते हैं, एडमिशन, कोर्स, फीस। तो सबसे पहले सपोज आपने एडमिशन का नाम लिख लेना है, ठीक है, एंड दैट्स ओके। ठीक है, आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे टेबल का नाम आ गया। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे टेबल का नाम, यहाँ पर एक फील्ड नेम है और एक है डेटा टाइप। फील्ड बेसिकली क्या होता है कि फील्ड बेसिकली आपका होता है कॉलम। सपोज यहाँ पर अभी एक कॉलम बना हुआ आईडी नंबर का। और डेटा टाइप को होता है कि आईडी आपने किस फॉर्म में लेना है, नंबर में लेना है, किस में लेना है। यहाँ पे देखता हूँ डेटा टाइप है टेक्स्ट में, मेमो में, डेट एंड टाइम में, करेंसी में, आपने किस में लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ऑटो नंबर पे ही रखता हूँ। दूसरा टेबल मैंने रखा, अभी इसको मैं नहीं छेड़ रहा, जैसा है वैसे ही। मैंने सपोज दूसरा एक एडमिशन फॉर्म पे आपके सामने क्या होता है, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को मैं टेक्स्ट में ही ले लेता हूँ, यहाँ पे किसमें होगा डिफरेंट है तो मैंने टेक्स्ट में ले लिया। स्टूडेंट नेम के बाद मैं इसका फादर नेम ले लेता हूँ, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम भी टेक्स्ट में लेता हूँ। इसका मैं ले लेता हूँ जनाब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एडमिशन के वक्त ये भी चाहिए तो मैं इसको मैं डेटा टाइप में डेट एंड टाइम में ले लेता हूँ। फिर डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, इसको भी मैं डेट एंड टाइम में ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेलीफोन नंबर या सेल नंबर, ठीक है। अगर आप टेलीफोन नंबर लेंगे तो टेलीफोन नंबर जो इसका नंबर में इसकी जो नंबर में एंट्री होगी वो 10 डिजिट्स के ऊपर हो सकती है, जबकि हमारा मोबाइल नंबर ज्यादातर होता है वो 11 कैरेक्टर में। तो यहाँ पे हम सेल नंबर में इसको टेक्स्ट में ही रखेंगे। फिर आ जाता है लास्ट में हमारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हम चाहे तो टेक्स्ट में ले सकते हैं, लेकिन एड्रेस जनाब हम किस में लेंगे, यहाँ पे मेमो होगा ये। यहाँ पे ये देखें एड्रेस मेमो में, क्योंकि वैसे टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिक दोनों लिखते हैं, मेमो। मेमो का मतलब क्या होता है कि अक्सर आपने टेक्स्ट आपने देखा होगा कि पैराग्राफ स्टाइल में हम लिखते हैं, हम पैराग्राफ स्टाइल में करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस भी दबा देते हैं। अब इसकी डेटाबेस की एंट्री करनी है। तो सपोज हम इसकी डेटाबेस की एंट्री करें व्यू में जाकर, ठीक है, यहाँ पर आप व्यू में आ गए, ठीक है। आपको डेटाबेस की एंट्री करनी है तो यहाँ से सपोज आप इसको बंद कर दें। दोबारा जब दोबारा आप इस डेटा टेबल पे, ये देखिए एडमिशन का टेबल क्रिएट हो चुका है, मैंने उसको बंद कर। दोबारा जब डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज आसम, फादर नेम असद, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 15/5-1985, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन 15-4-2020, ठीक है। सेल नंबर मैंने कुछ भी लिख दिया 03334 014, ठीक है। एड्रेस मैंने इसका सपोज कर दिया, मैंने इसका दे दिया वेस्ट, ठीक है। जैसे ही देखे मैं सेकंड रिकॉर्ड पे आऊंगा और यहाँ पे मैं दूसरा बासठ लिखूंगा, ठीक है। देखिए नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। उसके बाद बासठ के बाद मैंने अदनान लिख दिया सपोज। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 4-4-1999। उसके बाद इसकी एडमिशन 10-3-2020, ठीक है। सेल नंबर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, लिस्ट कर दिया। तो ये जनाब तरीकेकार था, इस तरह से हम डेटाबेस की एंट्री कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यूरीज किस तरह से बनाते हैं, टेबल बनाने की, देखो टेबल मेन है, टेबल बना के हाउ टू द मेक टेबल, किस तरह से टेबल बनाते हैं, किस तरह से हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये मैंने बताया आपको, किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बनाते हैं, किस तरह उसका नाम लिखते हैं, कहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, टेबल किस तरह से बनाते हैं, टेबल में डेटा एंट्री किस तरह से करते हैं। मेन आपका टेबल है कि डेटा सबसे पहले आप स्टोर कर लें, डिफरेंट टेबल्स आप यहाँ बने, जो जो डिपार्टमेंट वाइज है आप उसको टेबल क्रिएट कर लें। उसके बाद हम उसके फॉर्म्स, उसके रिपोर्ट्स बनाएंगे और फिर आपस आखिर में उन सारे टेबल्स को आपस में एक दूसरे से लिंक करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास से रिलेटेड आपके सर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। रिव्यू मैं दोबारा करवा देता हूँ। एक कि सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सब मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस बेसिकली क्या होता है, जैसे डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम
MS Access यूज करते हैं। MS Access इज अ डेटाबेस MS Access is a multiple database software. It is a family members of Microsoft Office package. तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में शामिल है ये। फिर जब ऑब्जेक्ट्स हम बना डेटाबेस बनाते हैं तो उसके कौन से व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई डीबीएमएस बनाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो मैंने आपको 7 ऑब्जेक्ट बताए, जिसमें से 4 मेन होते हैं। टेबल, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया। व्हाट इज डीबीएमएस, क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, और तमाम चीजें मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, चाहे तो आप मुझे कॉल करें, सेल नंबर भी मेरा वही है। वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, वॉइस मैसेज पे पूछ लें। ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं, info.sarsajid@gmail.com। इसका लिंक इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इसका लिंक को मेरे फेसबुक पे भी होगा, सर साजिद आप लिखेंगे तो फेसबुक पे भी आ जाएगा ये। ट्विटर पे सर साजिद का भी सर्च करते हैं, वहाँ पे भी इस वीडियो का लिंक शेयर होगा। और ऑब्वियसली मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा।